नमस्कार, मैं राजेश सहगल गुजरात से अहमदाबाद से आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। और अभी हम बात करेंगे जो अभी यूएसए के अंदर जो इलेक्शन है जिसमें बाइडेन की जगह पर कमला हैरिसन है और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब है। हालांकि अब चंद दिन रह गए हैं उसके बाद, क्योंकि अमेरिका का इलेक्शन पे पूरे वर्ल्ड की नज़र रहती है, क्योंकि अभी वो महासत्ता है एट प्रेजेंट। नो डाउट इसमें भारत देश को भी इसमें वो भी इतना इन्वॉल्व है कि भाई कौन जीतेगा। हालांकि अभी जिस हिसाब से हालांकि दोनों की टक्कर करीब करीब बराबर 50-50% बताई जा रही है, लेकिन कुछ वहाँ के, क्योंकि अभी आप देखिए कमला हैरिसन ने भी दिवाली मनाई, बाइडेन ने भी मनाई और ट्रम्प साहब ने भी मनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत बड़ा इंडियन वोटर वहाँ पर बहुत बड़ा उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टोटल ऐसे 50 लाख है वहाँ पे, लेकिन उसमें 23 से 25 लाख वोटर है जो यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी जगह पे। तो ये बहुत बड़ा दावेदार इस पर रहेगा, क्योंकि हर चाहे ट्रम्प साहब हो या कमला हैरिसन हो, वो किसी ना किसी तरह लुभाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि इंडियंस, जिससे उनको सपोर्ट मिले। हालांकि अभी जिस तरह से ट्रम्प साहब ने जो बांग्लादेश के लिए बोला है, भारत के लिए, बहुत सही बात है, सराहनीय बात है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कमला हैरिसन ने, जैसे मोदी साहब ने 370 का जो किया था और जो कश्मीर के लिए भी उसमें उनकी नेगेटिव है, वो कमला हैरिसन का आप उनके वीडियो उठा के देख लीजिए। और ट्रम्प साहब उस मामले में, और हालांकि ट्रम्प साहब, हम चाहे वो अभी सत्ता पे नहीं है, वो एक बार प्रेसिडेंट रह चुका और वो मोदी साहब के बहुत ही करीबी है और मोदी साहब के बहुत फेवरेट है और वो मोदी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मोदी साहब भी ट्रम्प साहब की रिस्पेक्ट। हम तो ठीक है, हमारे लिए तो कोई भी बने, लेकिन हमारे भी यही इच्छा है कि भाई ट्रम्प साहब ने भी, जैसे उन्होंने कहा है कि भाई कमला हैरिसन आएगी तो मतलब तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, इस तरह के जो भी बयानबाजी, खैर इलेक्शन है उसमें बयानबाजी चलती है। वहाँ पे भी आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी पैसे का दुरुपयोग, मतलब चाहे इंडिया हो, कोई भी पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन जीतने के लिए हर आदमी अपनी पूरी कोशिश करता है। अब देखो किसकी जीत होती है, 5 तारीख को पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को, इंडियन लोगों को हम पे गर्व होना चाहिए कि आज हमारे ऊपर वो लोग, हमारा इतना नाम है। आज सोचिए साहब, आज भारत देश का कितना, अभी परसों ही मैं देख रहा था कि दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा में जो है उस पर पूरी दिवाली का उसमें लाइटिंग वगैरह शुभकामनाएं कहेंगे, बहुत बड़ी बात है साहब। आप सोचिए साहब, आज भारत देश की क्या सिचुएशन है। एक दिन ठीक है, हम थोड़ा लेट, लेकिन हम महासत्ता जरूर बनेंगे, क्योंकि आज भारत देश की बहुत इज्जत है। और अभी जिस तरह से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हमारे मोदी साहब ने जिस तरह से रशिया के प्रेसिडेंट से मिले, यूक्रेन से मिले, और नो डाउट है पूरी शक्यता कि शायद हो सकता है गाजा में और इन सब का जो भी इजराइल वगैरह का समाधान हो जाए, और उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और हम इसमें हमारे प्रधानमंत्री भारत देश के मोदी साहब के हम पूरे तय दिल से सराहना करते हैं और किसी ना किसी तरह आज हम भी महासत्ता बनेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे हिंदुस्तान कहीं भी किसी भी, हमारे लोगों की एक है कि वो लड़ाई झगड़े को नहीं मानते, किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अभी जैसे अभी महाराष्ट्र में जो अभी इलेक्शन है थोड़े दिन के बाद, वहाँ मतलब जिस तरह से वहाँ की महाराष्ट्र की एट प्रेजेंट सरकार है, जो शिंदे साहब है, ठीक है, उनका ग्राफ जिस तरह से दो साल उदय जी का जो था, उसके बाद जो अभी 2.5 साल इन्होंने शिंदे साहब ने किया, तो कुछ ना कुछ ग्राफ इनका ऊंचा आया। और अभी जैसे वो लाडली बहन की योजना है जो वहाँ पे उन्होंने बीजेपी वालों की, उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी कुछ ना कुछ हद तक बैकफुट पे है। वहाँ शिंदे साहब का अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस पर से ऐसा लग रहा है कि शिंदे साहब ही दोबारा बनेंगे। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री बनते नहीं ऐसा है, लेकिन हालांकि शिंदे साहब ही बनेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फडणवीस को, ठीक है, अब उन लोगों का, और हो सकता है कि अजीत पवार पर सब डिपेंड करता है, क्योंकि अजीत पवार जैसे उन्होंने जो 1-2 कैंडिडेट खड़े किए, उसका बीजेपी अपोज कर रही है। खैर वो तो रहता, वो हो सकता है कभी इधर उधर डामाडोल नहीं हो जाए। बाकी तो फिलहाल अभी जो 2.5 साल के अंदर जो शिंदे साहब ने काम किया, और उन्होंने ग्राउंड पर पूरा काम किया है, और नो डाउट उसका उनको फ़ायदा होने के पूरे चांसेस है। फिर आगे वक्त बताया। बस हम सिर्फ यही चाहेंगे कि अभी जिस तरह से हमारे भारत देश, हमारे प्रधानमंत्री जी जो मोदी साहब रशिया के लिए और यूक्रेन के लिए जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें भारत का नाम हो, हम यही चाहेंगे। और हम यही चाहेंगे कि भारत भी एक दिन महासत्ता बने। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।